जी, सभी को सादर नमस्ते। कक्षा का प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 83। ओम आयं सहस्रम ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु प्रराज्ये। मंत्रार्थ। अयम यह सहस्त्रम सहस्रशः हजारों बार बहुधा ऋषिभिः ऋषियों द्वारा सहस्त्रतः शक्तिशाली बनाया गया समुद्र इव समुद्र के समान पप्रथे विस्तृत हुआ। सो वह अस्य इसकी सत्य महिमा महत्व यज्ञेषु दान संगतियों में विप्र राज्य प्रेरक राज्य में शवो बल गति को दृढ़ शब्द करते हैं जानते हैं। भावार्थ। ऋषियों ने बहुत प्रयास कर परमात्मा तथा उसकी वाणी वेद को विस्तार दिया तथा शक्तिशाली बनाया, समाज में प्रभावशाली बनाया। परमात्मा के उपासकों तथा वेद के विद्वानों को व्यापक तथा शक्तिशाली बनाने के लिए ऋषियों का प्रयत्न स्वाभाविक है। अयम सर्वनाम सहस्त्रम संख्या ऋषिभिः ऋष गति करना सहस्कृतः सहन करना समर्थ होना क्री करना समुद्र सम उपसर्ग सम एक समान रहना ध्रुव द्रवित होना गति करना प्रवाह होना पिघलना बहना चलना छंद आर्द्र होना गीला होना सिंचन करना इव अव्यय पप्रथे प्रत विस्तार होना सो सर्वनाम अस्य सर्वनाम सत्यः सत अव्यय अस होना महिमा सम्मानना सत्कार करना यजु यज देव पूजा संगति दान करना विप्र राज्य विउपसर्ग पूर्ण करना विप्रणा करना राज दीप्त होना प्रकाशित होना शोभित होना शवो जाना बल होना गृह गृह सिंचन करना समझना शब्द करना। हाँ भैया खाली जी गुरुजी प्रारंभ करें। जी, जब तक किसी साथी को मंत्र की व्याख्या करना हो तो कर सकता है। जी पुष्पा जी आप पहली बार जुड़ी हैं। जी नमस्ते जी। अभी मैंने चेक करी थी तो ये लिंक दिखा 7:30 का ही टाइम था, तो मैंने देखा अभी 2 मिनट ऊपर हुए, ज्वाइन कर लेती हूँ अगर अलाउ करेंगे तो। फर्स्ट टाइम ये। हाँ जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हरी जी बोलिए।
मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ, मतलब अनुवाद कर रहा हूँ। ओम दक्षिणादिगिंद्रो अधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदध्मः। ओम दक्षिणा दाहिनी दिशा में दिगिंद्रो अधिपति ही, दाहिनी दिशा में अधिपति इंद्र है अर्थात सर्वैश्वर्यशाली है। अधिपति जो तिरश्ची राजी तिर्यक जंतुओं की राजी अर्थात पंक्तियों से रक्षा करने आ रहा है, उस ईश्वर के गुणों को बारंबार नमस्कार है, जो कि धार्मिक जीवों, जो कि पितर ईश्वर, जिसके पिता आदि माता पिता आदि ईश्वर अर्थात बाण के समान हैं, उन ईश्वर के गुणों को बारंबार नमस्कार है, जो ईश्वर धार्मिकों की रक्षा करता है तथा पापियों को बाणों के समान दंड देता है। उन सब ईश्वर के गुणों को नमस्कार है, इसलिए कि यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है बुराइयों के कारण, यम वयम द्विस्मः, जिससे हम द्वेष करते हैं बुराई से, तम उस बुराई को, वो जम्भे दद्मः, आप सब ईश्वर गुणों के नियंत्रण में दद्मः, आप सब ईश्वर गुणों के नियंत्रण में हम सब धरते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 83। ओम अयं सहस्रं ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्रयूपप्रथे सत्यः सोऽस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये। अयम सहस्रम ऋषिभिः, अयम यह सहस्रम सहस्र ऋषिभिः ऋषियों द्वारा, ऋषियों के साथ, सहस्रकृता, देखिए सहस्कृता है, सहकृता, सह का अर्थ सहन करना, समर्थ होना। सहस धातु से जो सहन करने का अर्थ हम लेते हैं वो सामर्थ्य के अर्थ में होता है, अर्थात हम बहुत कुछ सहन करने में समर्थ होते हैं। सहन वही कर सकता है जो समर्थ होता है, शक्तिशाली होता है। जो असमर्थ, निर्बल, दुर्बल है वो कुछ भी सहन नहीं कर पाता। तो सह धातु का अर्थ सहन करना, सामर्थ्यवान होना के अर्थ में होता है, इसको ध्यान रखें। सहस्कृता अर्थात सामर्थ्य करने वाले, सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाले, यह भाव है। समुद्रयु पप्रथे, समुद्रयु समुद्र के समान, पप्रथे विस्तृत हुआ, प्रथ धातु है, प्रा उपसर्ग है, प्रथ धातु है विस्तार करना अर्थ में। तो अयम सहस्त्रम ऋषिभिः सहस्रकृता समुद्रयु पप्रथे, यह ऋषिभिः ऋषियों के साथ, ऋषियों द्वारा। अब देखिए इसमें ये ध्यान देना होगा, ऋषिभिः तृतीया बहुवचन में है, अयम एक वचन में है। तो अयम सहस्त्रम, ये सहस्त्रम भी एक वचन में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान नहीं देंगे तो सही अर्थ हम नहीं जान पाएंगे। सत्य अर्थ को समझना है
तो इतने व्याकरण का ध्यान तो रखना पड़ता है। तो जारी रखें, फिर आराम से बैठा होकर निकलना है, करना है ना, सुबह मुश्किल होगी करने लगे 5 मिनट, ठीक है। ओम अयम सहस्त्रम, यह सहस्त्र, यह सहस्त्र में भी यहां स धातु प्रतीत होती है, ये ध्यान देना है हमें विशेष रूप से। अयम यह सहस्त्रम वैसे तो संख्या है हजार के अर्थ में, अब यह हजार कहें तो समझना कठिन हो जाएगा। यह एक वचन में है तो हजार के लिए एक वचन क्यों कैसे कहा जाएगा, है ना। तो ये बात बहुत ही विचारणीय है कि अयम यह सहस्त्रम, सहस्त्र, सहस्त्रम एक वचन में आया तो इसको हम कैसे कह सकते हैं। तो यदि इसमें हम सह धातु मान ले और सहस्त्र को सह धातु से आने वाला अर्थ माने तो सहस्त्र का क्या अर्थ होगा, सामर्थ्य का विस्तार करने वाला। तो ये अर्थ पूरी तरह उपयुक्त होगा। अयम सहस्त्रम, यह सहनशीलता का, सामर्थ्य का विस्तार करने वाला। तो यह जो सहस्त्र अर्थात सहनशीलता, सामर्थ्य का विस्तार करने वाला है। सहस्कृतः, ये भी एक वचन में है, तो जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है उन सबको एक साथ अन्वय किया जाएगा। अयम सहस्त्रम, यह सहस्त्र सहनशीलता, सामर्थ्य का विस्तार करने वाला। सहस्कृता, सामर्थ्य करने वाला, लोगों को सामर्थ्यवान बनाने वाला। समुद्र युपप्रथे, समुद्र के समान, वप्रथे प्रमुखता से विस्तार करता है। तो जो सहनशील, सामर्थ्यवान है, दूसरों को भी सामर्थ्य प्रदान करने वाला है, वह ऋषि भी ऋषियों के साथ, ऋषियों के द्वारा समुद्र युपप्रथे, समुद्र के समान विस्तार करता है। ये जो हमारी शक्ति सामर्थ्य है, सहनशीलता है, इसका वह ऋषियों के साथ, ऋषियों के द्वारा विस्तार करता है, प्रमुखता से विस्तार करता है, समुद्र के समान विस्तार करता है। समुद्र बहुत विस्तृत होता है तो एक प्रतीक रूप में हम कहते हैं समुद्र के समान विस्तृत, समुद्र के समान विस्तार। स्वाभाविक है यह सहस्त्रम जो कहा गया है, सहनशील, सामर्थ्यवान, हम मुख्य रूप से तो परमेश्वर के लिए ही कहते हैं, और जो परमेश्वर के दिव्य उपासक हैं उन देवजनों सज्जनों को भी कहते हैं। उनमें भी ये गुण कुछ अंश में तो होते ही हैं। सत्या सो अस्य महिमा गृणे, सत्या, सत्य ही, ये बात सत्य है, सो वह, अस्य इसका, महिमा, महिमा हम सब जानते हैं, महानता, महत्व, महत्ता, कुछ भी कह लें। गृणे शब्द करता है, गृह धातु का अर्थ शब्द करना, स्तुति करना। तो कह रहे हैं कि जो सत्य है, या यह बात सत्य है। देखिए सत्या शब्द आया है प्रथमा एक वचन में सामान्य रूप से, तो कैसे हैं सत्या सो अस्य। तो यह भी कह सकते हैं कि यह तो सत्य है कि वह इसकी महिमा का
बखान करता है, स्तुति करता है, शब्द करता है। यह बात सत्य है। और कहते हैं जो सत्य है, जो सत्यव्रती है, सत्य का पालन करने वाला है, वह इसकी महिमा का वर्णन करता है, बखान करता है। सबो गति बल, सो धातु का अर्थ गति होना, बल होना आदि हैं। तो सबो गति बल से युक्त, गतिमान, बलवान, यज्ञेषु, यजनों में, अर्थात देव पूजा, संगति दान जैसे उत्तम कर्मों में, विप्र राज्य, विप्र के राज्य में। अब विप्र शब्द को भी आप दो प्रकार से व्युत्पत्ति कर सकते हैं। वि उपसर्ग और प्रा धातु का अर्थ है पूर्ण करना, इससे विप्र शब्द सिद्ध हो जाएगा। विप धातु का अर्थ है प्रेरणा करना, इससे भी विप्र शब्द बन सकता है। तो विप्र शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, विशेष रूप से पूर्ण करने वाला और प्रेरणा करने वाला। विप्र राज्य, विप्र के राज्य में, तो विशेष रूप से पूर्ण करने वाले, प्रेरणा करने वाले के राज्य में, अर्थात प्रकाश में। जी हाँ, राज्य का अर्थ राजदीप्तो धातु है, इसका अर्थ होता है प्रकाश करना। तो विप्र अर्थात विशेष पूर्ण करने वाले और प्रेरणा करने वाले के विशेष प्रकाश में, यजनों में, वह सबो अर्थात बलवान, वेगवान, गतिमान, सत्य अस्य महिमा गणे, इसकी महिमा का वर्णन करता है, स्तुति करता है, शब्द करता है, उस विषय में कहता है, बताता है। तो इस मंत्र में ये कहा गया, अहम सहस्रम ऋषि सहस्कृता समुद्र यू पप्रथे, कि यह जो सहस्त्र है सहनशील, सामर्थ्यवान है। सहस्कृता वह दूसरों को सामर्थ्यवान करने वाला है। वह ऋषियों के साथ समुद्र के समान विस्तार करता है। ऋषियों के साथ, ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के माध्यम से ही वह हमारे अंदर इन गुणों का विस्तार करता है। यह अयम यह शास्त्रम परमेश्वर के लिए और उसके उपासक दिव्य जनों के लिए वे इस प्रकार से समुद्र के समान इस सहनशीलता, सामर्थ्य का विस्तार करते हैं ऋषियों के द्वारा। तो ये भी सत्य है। सत्यासो वस्य महिमा गणे सबो यज्ञस्व विप्र राज्ये, कि वह सत्य सबो बलवान, वेगवान, अस महिमा, इसकी महिमा को यज्ञेषु विप्र राज्ये, यजनों में और विशेष पूर्ण करने वाले प्रेरक के प्रकाश में इसकी महिमा का गणे वर्णन करता है, गुणगान करता है, स्तुति करता है। इस मंत्र का जय भाव, जय अर्थ हम लोगों ने समझा। अब हम अपनी बात को यहाँ विराम दें। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी का प्रश्न नहीं है तो वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। ईशा पुत्र भाई जी, नहीं, तो तुम्हारी दान पुण्य में खातिर उल्टा यार, दान पुण्य वाली है। तो दान पुण्य वाले ये सब दान आके हर तक बताइए बेकार हम बात करने के तो तुम्हारे देश में वाली कपड़े गिराएगा। रहा दो डारे हुए का। हाँ, चमन चमन।
हाँ जो ऋग्वेद प्रथम मंत्र। मैं करूँ जी अनुमति? ये आकाश जी माइक बंद करें तब और लोग बोल पाएंगे, वो संभवतः कुछ और बातें उसमें सुनाई पड़ रही हैं। हाँ जी, अब आप बोलिए। ओम अग्नि मीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं। मेरी ही आवाज मेरे पास आ रही है। ओम अग्निम ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं प्रत्युतातम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समानी हृदयानि वह समानमस्तु मनो यथा वसु सहस्ति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम ये अथर्वेद प्रथम। ओम ये त्रिशब्दा पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। ओम अथर्ववेद मंत्र। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहसं संसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठमताय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याः इन्द्राय भागं प्रजावती अन्निवाः अयक्षमा मा वा स्तेन ईषद्माहविशंसो वा अस्मिन् गोपतौ स्यात् अच्छा, बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। हाँ, पुष्पा जी परिचय दे सकते हैं? क्यों भाई, हमें लग रहा है कि ये आज ही जुड़े हैं। जी आचार्य। जी हाँ जी, पुष्पा जी बोलिए, अपना परिचय दे सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो भी रख सकते हैं, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, सभी लोग बोलते हैं, बोलिए। ओम। हाँ जी, ओम जी। परिचय देना चाहूंगी। मैं पुष्पा दारा सोनीपत से हूँ। ये अपनी बहन संतोष जी हैं, इनके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। इन्हीं से ही अभी शायद लिंक इन्हीं का ही मैंने खोला हुआ था, तो वहां से देखा मैंने 7:30 बजे का, तो मैं जुड़ी हूँ। इससे पहले मुझे इस लिंक का नहीं पता था, आज पहली बार जुड़ी हूँ। तो प्रश्न तो खैर मेरा क्या हो सकता है, मैं अभी नई हूँ इस लाइन में, मुझे कुछ आता नहीं है।
मैं सीखने के लिए यूँ और सीखने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद। जिस लिंक से आप जुड़े हैं उनमें वैदिक क्रांति, वेदायन, वेदभाष्य आदि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों के लिंक भी दिए हैं। आप उसमें जुड़ जाएं तो ये लिंक आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। वैसे तो लिंक एक ही होता है, फिर भी कभी कभी परिस्थिति बस कुछ नया भी हो जाता है, तो उन समूहों में आप जुड़ जाएं। जी जी, धन्यवाद, जुड़ जाऊंगी। और कक्षा के संचालक ध्यान दें, आपको वेद कक्षा ग्रंथ में भी जोड़ लें। ये तो संचालक मंडल के लोग ही कर सकते हैं। तो और किसी का कोई विचार प्रश्न हो तो रख सकते हैं। ओम। पुष्पा जी, मुझे याद आता है आप शायद वैदिक पाठशाला में भी जुड़ी हुई हैं, जिसको सुबह आचार्य योगेश प्रस्तुत करते दर्शन योग विद्यालय से। हाँ, वो बहुत पहले जुड़ी थी। अब जब से उन्होंने ये सांख्य दर्शन या कुछ और किया हुआ ना, वो मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही, बिल्कुल किया नहीं वो वाला। मैंने इससे पहले भी इन्होंने कोई एक पढ़ाया है, वो भी नहीं ज्वाइन कर पा रही समय की वजह से। अच्छा हुआ नया देख करके, जान करके आप जुड़े रहिए। यथासंभव आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपको जानकारी में भी वृद्धि होगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, स्वागत है जी, धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सप्ताह हमारा कुछ व्यस्तता, कुछ व्यक्तिगत कार्यों में बहुत रहा है और कुछ बहुत व्यवधान भी रहे हैं। आज भी कक्षा में व्यवधान आया तो कुछ समस्याएं रही हैं। आशा करते हैं कि एक दो दिनों में ये ठीक हो जाएगा। इस बीच कक्षा में कई कारणों से व्यवधान भी रहे, हमारे साथ भी समस्या रही, आज भी रहा। तो ये भी हो सकता है जो लोग पहली बार जुड़े हों उन्हें कुछ और भी ऐसा आया हो। हाँ, ये एक मैसेज दिया है इन्होंने कि इस नंबर पर मैसेज कर दें पुष्पा जी, या जो लोग भी चाहें तो जुड़ जाएंगे और समूहों में। तो अच्छी बात है। यही हम लोग प्रयास करते हैं कि एक शब्द का धातु अर्थ प्रमाण सहित प्रस्तुत करते हैं, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। और वेद का अर्थ आप स्वयं करें, कर सकते हैं, ये हम और कहना चाहते हैं। ऐसा ना माने कि हम नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सभी मनुष्य कर सकते हैं। तो समय यही रहता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर दिया। सभी लोगों के लिए वैसे तो है। प्रतिदिन 7:30 बजे की कक्षा है, ये 7 दिन होती है, ठीक है। पूरे सप्ताह प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे प्रतिदिन ये कक्षा होती ही है। रविवार को प्रातः 11 बजे विशेष सत्र होता है। वह उन्मुक्त खुला सत्र है जिसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। रविवार का प्रातःकालीन साप्ताहिक सत्र इसीलिए रखा गया है कि दैनिक कक्षा में हम लोग उस वेद मंत्र के ही प्रश्न लेते हैं और अन्य विषयों के प्रश्न नहीं करते। रविवार प्रातःकालीन 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा। उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है, कोई भी विचार रखे जा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमें ये वेद मंत्र पर ही चर्चा करनी है। तो आज शनिवार है भी, कल प्रातः 11 बजे सब लोग जुड़ें और जो भी मन में प्रश्न हो सनातन धर्म से संबंधित उस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो ये आपने कहा तो ध्यान में आ गया, हमने कह दिया। वैसे लोग जानते हैं जो, वो तो जुड़ते ही हैं। प्रयास करें कल सब लोग 11 बजे जुड़ें। हाँ, कल 11 बजे कक्षा की लिंक गौरव जी देंगे, वह अलग लिंक होती है। यह लिंक सायंकालीन कक्षा के लिए लगभग यही रहती है। कभी विशेष परिस्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो कोमल जी, सीताराम जी, पुलकित जी दे देते हैं, अन्यथा लिंक ये रहेगी। और वैसे प्रतिदिन लिंक देते हैं अपने सभी समूहों में, वेद कक्षा क्रांति में, वैदिक क्रांति में, वेदायन में, आदि आदि जो अपने लोग हैं
सभी में लिंक प्रतिदिन दिया जाता है, कोई परिवर्तन होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। और कल की विशेष साप्ताहिक सत्र प्रातःकालीन 11 बजे का जो विशेष साप्ताहिक कक्षा होगी उसका लिंक गौरव जी आज रात में दे देंगे, कल प्रातःकाल 1-2 बार दे देंगे, उससे हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम। तो ठीक है, कल प्रातःकालीन ना साप्ताहिक वेद कक्षा में कल प्रातःकाल 11 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। हम सनातन धर्म पर खुलकर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने प्रश्न आदि विचार करके सोच करके आए, इसमें जुड़े। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।